अब पिछले हजारों सालों से हमें पता है कि इंडिया में कास्टिज्म बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। शूद्र जो थे इनको ही सबसे ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा और जैसे कि छुआछूत, अनटचेबिलिटी इनके साथ सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करे जाने लगी। अब 1947 में जब इंडिया आज़ाद हुआ तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जो कि खुद एक दलित कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, उन्होंने देखा था कि दलित होने पर इस इंडिया में कैसा उन्हें ट्रीट किया गया और कैसा महसूस होता है। तो उन्होंने जब 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया पहली बार, तो उसमें उन्होंने गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जितने भी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड जितनी भी कम्युनिटीज थी उनको रिजर्वेशन दिया, जिससे उन्हें फायदा मिलता कोई सी भी गवर्नमेंट जॉब अटेंड करने के लिए। लेकिन आज़ादी के 75 साल बाद भी रिजर्वेशन अभी तक कास्टिज्म को इंडिया से पूरी तरह खत्म क्यों नहीं कर पाया? देखिए, इसकी मेनली दो बड़ी रीजन है। देखिए, पहला रीजन ये है कि जिन लोगों को इनिशियल नॉलेज मिल गई कि उनके फेवर में रिजर्वेशन आया है, उन्होंने तो अपने आप को सोसाइटी के साथ नॉर्मलाइज कर लिया। लेकिन उसके बाद जब इनकी पीढ़ी आगे बढ़ी, केवल वही रिजर्वेशन का फायदा उठाने में सक्सेसफुल रही और जिन लोगों को असली में रिजर्वेशन की नीड थी वो रिजर्वेशन का फायदा नहीं उठा पाया। और अगर दूसरे रीजन की बात करें कि इंडिया में कास्टिज्म खत्म क्यों नहीं आया, वो रिजर्वेशन खुद है। समझ लीजिए, आप एक जनरल कास्ट के स्टूडेंट हैं और आप एक एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए एक पर्टिकुलर मार्क्स लाते हैं और आप एक नंबर से चूक जाते हैं। वहीं पर वो इंसान देखता है कि एक ST कम्युनिटी का लड़का है और वो वेल टू डू फैमिली से आया है और उसके परिवार वाले अच्छी खासी वेलबींग में रह रहे हैं और वो फिर भी उस एग्जाम को क्वालिफाई कर जा रहा है विद अ सर्टेन मिनिमम नंबर ऑफ मार्क्स रिक्वायर्ड। तो उसके दिमाग में एक हाइपोथेटिकल पैराडॉक्स जनरेट होता है, जिससे वो बहुत ज़्यादा नाराज होता है और सोचता है कि मैं सेम मेहनत कर रहा हूँ और वो भी सेम मेहनत कर रहा है, लेकिन हम दोनों के रिजल्ट्स का आउटपुट जो है वो अलग अलग है, लेकिन दोनों को रिजल्ट सेम मिल रहा है, आउटपुट फाइनल सेम है। तो उसके दिमाग में एक बहुत ही गंदी धारणा पैदा होती है टुवर्ड्स द कास्टिज्म और वो अपनी फ्रस्ट्रेशन को निकालने के लिए कास्टिज्म का यूज़ करता है और प्रमोट करता है, जिससे कास्टिज्म कहीं ना कहीं कम होने की ज़्यादा और इनहेंस हो रहा है। तो ये दो मेन रीज़न जो है, इसको इंडिया को खत्म करने की ज़रूरत है। आपको क्या लगता है कि कास्टिज्म को खत्म करने के लिए इंडिया में क्या क्या उपाय होना चाहिए? लेट मी नो इन द कमेंट्स।